नमस्कार दोस्तों, हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और बड़ा ही मोटिवेशनल है। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापे में कौन सी संतान दुख देती है और कौन सी सुख, यह तीन बातें समझ लेना बेहद आवश्यक है ताकि बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें न खानी पड़ें। प्रिय दर्शकों, यह कथा है नालायक पुत्रों के द्वारा किए गए अत्याचारों का शिकार एक असहाय पिता की। यह कहानी आपको सोचने पर विवश कर देगी कि क्या कोई संतान ऐसा भी कर सकती है। मित्रों, यह कोई नई बात नहीं है। आजकल हजारों ऐसे कलयुगी पुत्र हैं जिन्होंने अपनी मौज मस्ती के लिए माता पिता का सौदा कर दिया है। कुछ ने तो उन्हें किसी अनजान सड़क पर छोड़ दिया, तो कुछ उन्हें परदेश बुलाकर सेवा का वादा करते हुए सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर गए। दुनिया ऐसे हजारों किस्सों से भरी हुई है जहां लोगों ने पिता पुत्र के पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। यह सोचकर भी लज्जा आती है कि माँ बाप ऐसी कुपात्र संतान को जन्म क्यों देते हैं। ऐसी ही एक कथा है अनिरुद्ध नाम के एक वृद्ध व्यक्ति की। अनिरुद्ध बुढ़ापे की दहलीज पर खड़े थे। उनके शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थीं और त्वचा सूखकर हड्डियों से लिपट गई थी। उनकी पत्नी कुछ साल पहले इस दुनिया से विदा ले चुकी थीं। अनिरुद्ध के 4 बेटे थे और सभी का विवाह हो चुका था। उन्हें यह उम्मीद थी कि 4 बेटों के सहारे उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, कोई न कोई उनकी देखभाल करता रहेगा। इसी आस में अनिरुद्ध अपने पुत्रों के साथ रह रहे थे, लेकिन बेटों का व्यवहार ऐसा होगा इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उनके बेटों ने उनकी खटिया को घर के एक कोने में डाल दिया था। बूढ़े पिता उस खटिया पर बैठे बैठे घर में आते जाते लोगों को देखते रहते थे। घर का कोई सदस्य उनसे सीधे मुंह बात नहीं करता था। जब भी वह अपने भोजन या दवा की बात करते तो हर बार कड़वे शब्दों से जवाब मिलता। बुढ़ापे में लोग क्यों नफरत करने लगते हैं, यह सवाल उनके मन को कचोटता था। लोग डूबते सूरज को नमस्कार करना पसंद नहीं करते। यह भूल जाते हैं कि कुछ समय बाद वही दशा उनकी भी होगी। वे यह भी याद नहीं रखते कि जो आज बूढ़ा है वह कल किसी समय उनके जैसा ही जवान था। वक्त के चक्र ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया है। एक दिन बूढ़े अनिरुद्ध अपनी खटिया पर बैठे हुए थे। रसोई में खाना बन रहा था। उन्होंने आवाज लगाई, रोहित बेटा, अगर खाना बन गया हो तो मुझे दे दो, बहुत भूख लग रही है। यह सुनकर रोहित गुस्से से बोला, अरे बुढ़े, क्या तेरे पेट में ज्यादा आग लगी है? अभी तक किसी ने खाना नहीं खाया है। पहले हम खा लेंगे फिर तुझे मिलेगा। हर वक्त खाने की ही रट लगाए रहता है, न कोई काम का है न किसी और चीज का, लेकिन खाने में सबसे आगे है। पुत्र के ऐसे जवाब से आहत होकर अनिरुद्ध चुपचाप बैठ गए। वह सोचने लगे कि पिता और संतान के बीच कितना फर्क होता है। पिता कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता, वह हमेशा बच्चों को खिलाकर ही खुद खाना खाता है। लेकिन आज बेटों ने पिता को स्वयं से पहले भोजन देना भी उचित नहीं समझा। अनिरुद्ध के घर का यही हाल था। सब लोग पहले खुद खाते, उसके बाद ही उन्हें खाना दिया जाता। घर में पोते पोतियां, बेटे बहुएं सभी थे, लेकिन कोई भी उनसे प्रेम से बात नहीं करता था। सभी उन्हें डांटते फटकारते रहते थे। अनिरुद्ध ने अपनी पूरी संपत्ति और जमीन जायदाद बेटों को सौंप दी थी। बेटों ने उन्हें झूठे दिलासे देकर और दिखावटी प्रेम दिखाकर यह सब हासिल कर लिया था। उन्हें विश्वास था कि उनका परिवार उनकी हमेशा सेवा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मित्रों, यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। वह झूठे प्रेम के जाल में फंसकर अपनी सुरक्षा खो देता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य को अपनी सुरक्षा के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन से अधिक पत्नी की और पत्नी से अधिक स्वयं की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में उसे अकेले रहना पड़ सकता है। अनिरुद्ध के साथ भी यही हुआ। बेटे बहुएं उन पर अत्याचार करते थे और वह सब कुछ चुपचाप सहन करते थे। उन्हें अपनी बेइज्जती का एहसास तो होता था, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उम्र का असर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब उनके बाल और नाखून जरूरत से ज्यादा बढ़ जाते तो वे अपने बेटों से उन्हें काटने को कहते। बेटे यह जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल देते, लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं करता था। किसी तरह बूढ़ा खुद अपने नाखून काटता, लेकिन कांपते हाथों के कारण कई बार घायल हो जाता। बेटों का खराब व्यवहार अनिरुद्ध को अक्सर रुला देता था।
कई बार तो वे भगवान से अपनी मौत मांगने लगते थे। वे प्रार्थना करते, हे प्रभु, अब इस अपमान को सहन करना असंभव हो गया है। बहुएं और बेटे ऐसा खाना परोसते थे जैसे वे किसी आवारा कुत्ते को रोटी डाल रहे हों। जो कुछ भी उनका था वह अब उनके लिए पराया हो चुका था। एक दिन अजीब घटना घटी। एक व्यक्ति अनिरुद्ध के घर आया और उनके बड़े बेटे रामचरण से मिला। वह बोला, भाई साहब, मेरा नाम राम प्रकाश है। मैंने सुना है कि आपके पास एक दूध देने वाली गाय है। क्या आप अपनी गाय बेचेंगे? मैं आपको उचित मूल्य दूंगा। रामचरण ने जवाब दिया, भाई, गाय तो मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन इस बूढ़े बाप को जरूर बेच दूंगा। क्या आप इन्हें खरीदना चाहेंगे? हम सब इनसे बहुत परेशान हैं। इन्हें ले जाओ और किसी काम में लगा दो। अगर ये हमारे घर से चले जाएंगे तो हमें राहत मिलेगी। रामचरण की इस बात पर वह आदमी हैरान होकर बूढ़े अनिरुद्ध की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध लाचार और बेबस अपनी चारपाई पर बैठे उसकी ओर देख रहे थे। आदमी ने पूछा, आप इस बूढ़े को कितने में बेचेंगे? अगर गाय नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें ही खरीद लूंगा। यह सुनकर रामचरण थोड़ा चौंक गया। उसने तो यह मजाक में कहा था, लेकिन आदमी सच में बूढ़े को खरीदने के लिए तैयार था। रामचरण ने मजाक में ही उनके लिए 5,000 रुपये की कीमत रख दी। इससे पहले कि रामचरण कुछ और कहता, उस व्यक्ति ने 5,000 रुपये रामचरण के हाथ में थमा दिए और कहा, यह लो पैसे, अब यह बूढ़ा मेरा हुआ। 5,000 रुपये देखकर रामचरण बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ा 5,000 में बिक सकता है तो कोई इसे 50,000 में भी खरीद सकता है। वैसे भी यह हमारे किसी काम का नहीं है और परिवार पर बोझ बना हुआ है। रामचरण ने यह बात अपने तीनों भाइयों को बताई। भाइयों ने भी सहमति जताई और कहा, भाई, तुमने अच्छा काम किया। इस कमजोर शरीर की देखभाल अब कौन करेगा? पूरे दिन अपनी बेकार की हरकतों से हमें परेशान करता है। कौन इसे नहलाएगा, कपड़े बदलेगा या दवाइयां देगा? इसे मौत भी नहीं आती। अगर कोई इसे खरीद लेता है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी। बेटों की यह बातें अनिरुद्ध चुपचाप सुन रहे थे। खुद को बेचे जाने की बात सुनकर उनका दिल टूट गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि क्या कोई संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा कर सकती है। उन्हें पहले से पता था कि उनके बेटे उनकी इज्जत नहीं करते, लेकिन इतना गिरा हुआ व्यवहार होगा यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। अनिरुद्ध ने अपने कपड़े एक थैले में रखे और उस आदमी के साथ चल दिए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सोचा, यहां से जाने के बाद मैं मर ही जाऊंगा, सब कुछ खत्म हो गया है। वह आदमी अनिरुद्ध को अपने घर ले गया। उसका घर बहुत शानदार था। उसने अनिरुद्ध से कहा, बाबा, आप उस घर के कोने में घुट घुट कर जी रहे थे। आज से यह पूरा घर आपका है। जहां मन करे वहां रहें। उसने अपनी पत्नी से भी कहा, बाबा, तुम्हारे पिता के समान हैं। इनके खाने पीने और सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हें एक नरक से निकाल कर लाया हूं। उसकी पत्नी भी नेक विचारों वाली थी। उसने अनिरुद्ध का बहुत ख्याल रखा। समय पर उन्हें खाना देती, नहलाती और दवाइयां देती। धीरे धीरे अनिरुद्ध अपने बेटों द्वारा किए गए अन्याय को भूल गए। अब उन्हें लगने लगा कि उन्हें सच्चा बेटा मिल गया है। उस व्यक्ति ने अनिरुद्ध की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उनके दांत खराब हो गए थे तो उसने नई बत्ती सी लगवाई। उनकी आंखों के लिए चश्मा बनवाया। धन्य हैं ऐसे सुपुत्र जो दूसरों के माता पिता की भी अपने माता पिता की तरह देखभाल करते हैं। वृद्ध अनिरुद्ध के दिल में उस नेक दिल इंसान के लिए स्नेह उमड़ने लगा, जैसे उसने दुनिया की सारी खुशियां उनके जीवन में डाल दी हों। वह व्यक्ति जब भी अपने काम से घर लौटता, बूढ़े बाबा के लिए बाजार से कुछ न कुछ खाने की चीज लाता और बड़े प्यार से अपने हाथों से खिलाता। जब वह बाहर जाता तो उनसे पूछकर जाता था कि उन्हें बाजार से क्या चाहिए। बाबा कहते, बेटा, इस घर में लाकर तुमने मुझे सारी खुशियां दी हैं। बुढ़ापे में मुझे और क्या चाहिए? जिस इज्जत के लिए मैं तरसता रहा वह इज्जत तुमने मुझे दी है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। फिर भी राम प्रकाश उन्हें कुछ न कुछ लाते रहते, कभी जूते, कभी कपड़े, कभी घड़ी। बाबा उनके इस व्यवहार से बहुत खुश रहते। कभी कभी उनकी आंखों में आंसू भी आ जाते जब वे उनकी सेवा और अपने बेटों का अन्याय याद करते।
छुट्टी के दिनों में राम प्रकाश अपने परिवार के साथ बाबा को बाहर घुमाने ले जाते। जो बाबा पहले हर समय मौत की कामना करते थे, अब उनमें जीने की ललक बढ़ गई थी। एक दिन बाबा ने उस व्यक्ति से पूछा, बेटा, जब मेरे बेटे ने तुम्हें मुझे बेचने की बात कही तो तुमने मना क्यों नहीं किया? क्या सोचकर तुमने मुझे खरीदने का निर्णय लिया और इस तरह अपने घर में रखकर एक पिता की तरह आदर दिया? ऐसा होते देखना तो किसी सपने जैसा लगता है। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बाबा, जब आपके बेटे ने आपकी बोली लगाई तभी मुझे समझ आ गया था कि वे आपके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते होंगे। जो औलाद अपने माता पिता की बोली लगाती है वह कितनी संकीर्ण सोच की हो सकती है। तभी मैंने तय किया कि आपकी तय कीमत देकर आपको उस नर्क से निकाल लाऊं। ऐसी संतान की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। मैंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था। उनके जाने के बाद मैं अकेला हो गया। पिता के बिना औलाद का जीवन कैसा होता है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं। पिता संतान का सुरक्षा कवच होता है। वे अपने जीवन काल में संतान पर दुख नहीं आने देते। पिता के रहते औलाद को खुद को बोझ नहीं समझना पड़ता। मैं नहीं चाहता था कि कोई पिता कलयुगी बेटों के अत्याचार सहते हुए मौत की कामना करे। बेटा पिता का दूसरा जन्म होता है